आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही प्रासंगिक विषय जो देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक व्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और जो राष्ट्र के विकास को प्रभावित करता है, मानवीय चरित्र को प्रभावित करता है और देश के विकास की गति को भी बहुत सीधे सीधे प्रभावित करता है। और वो विषय है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दरअसल एक ऐसा मामला है या एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के लोग अपने अपने ढंग से तमाम प्रकार की बातें करते हैं। किसी को लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले में देश ने बड़ी सुधारवादी कदम उठाए हैं और बहुत सफलतापूर्वक भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा है। तो वहीं दूसरी ओर तमाम ऐसे पक्षकार भी हैं जो कहते हैं कि दिन पर दिन भ्रष्टाचार अपनी जड़ें और विस्तार कर रहा है, गहरी कर रहा है। वस्तु स्थिति क्या है, वास्तव में इसे हम कैसे समझें और इसका क्या समाधान है, क्योंकि ये बड़ी जटिल समस्या है। तो इस बात को थोड़ा सा अगर संक्षेप में इस पर अगर तस्वीर साफ की जाए तो ये समस्या व्यक्ति के चरित्र से जुड़ी हुई है। क्योंकि भ्रष्टाचार शब्द ही अपने आप में ये बताता है कि जब आचरण भ्रष्ट हो जाए, जब किसी का आचरण भ्रष्ट हो जाए, गिरावट को प्राप्त कर ले, उत्थान की बजाय पतनोन्मुख हो जाए किसी का आचरण, किसी के द्वारा वह किया जाए जो कि किए जाने योग्य नहीं है, किसी के द्वारा अपनी चेष्टाओं को उस दिशा में बढ़ाया जाए जिसे सामाजिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति, कानूनी स्वीकृति या संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है, जिसे संविधान उचित नहीं मानता, वो करने की किसी व्यक्ति की चेष्टा भ्रष्टाचार कहलाती है। मतलब मनुष्य को वो नहीं करना चाहिए जिसे समाज स्वीकृति नहीं देता, या जो अमानवीय है, या जो भाईचारे के खिलाफ है, जो मानवीय गुणों के खिलाफ है, जो नैतिकता जिस पर प्रतिबंध की मांग करती है। और अगर इस ढंग से देखें तो फिर ये अपने आप में बड़ा संकट है, क्योंकि भ्रष्टाचार की परिभाषा फिर छोटी नहीं रही, बहुत विस्तार ले लेती है, बहुत व्यापकता ले लेती है। क्योंकि फिर इसके प्रभाव में, इसके चपेट में जन जन आ जाता है। क्या राजनेता, क्या प्रशासनिक अधिकारी, वो तो अलग पहलू है। लेकिन अगर चरित्र के संकट के रूप में भ्रष्टाचार को हम देखें तो फिर आम आदमी भी भ्रष्ट है, आम आदमी भी भ्रष्टाचार की परिधि में है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि विद्यार्थी जीवन में, विद्यार्थी होने के टाइम पर वो अगर अपने दायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करता, विद्यार्थी के प्रति अपने बोध को महसूस नहीं करता, अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं है, तो क्या वो भ्रष्ट नहीं है? ये सवाल है आपके ऊपर भी विचार करना। और विचार इसलिए भी करना कि केवल सवाल उठाने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होता, दूसरे की तरफ उंगली उठाने से भ्रष्टाचार पर हम कुछ कदम नहीं उठा पाएंगे। शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। हम देखें कि क्या हम ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, मेरे में अपने को लेकर के बोध है, मैं अपने उत्तरदायित्व का बाकायदे निर्वहन कर रहा हूं। और यदि नहीं कर रहा हूं तो शुरुआत यहीं से करने की आवश्यकता है, शुरुआत यहीं से करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। आमतौर पे माना जाता है कि भ्रष्टाचार का आशय ये है कि जब किसी प्रशासनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा अपने पद का उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाए, धन अर्जन के लिए किया जाए, भाई भतीजे के लिए किया जाए, भाई भतीजे के उत्थान के लिए किया जाए, अपने परिवार के को अनुचित लाभ देने के लिए किया जाए, राजनीतिक आकाओं के हित में काम किया जाए, सत्ता के दबाव में निर्णय लिए जाएं, तो ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार की परिधि में आती हैं। आम जनमानस अपनी समस्याओं को लेकर के लोक सेवकों के पास जाता है तो आम जनमानस के प्रति लोक सेवकों में गंभीरता का अभाव या संवेदनशीलता का अभाव भ्रष्टाचार कहलाता है। वो उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को लेकर के बिल्कुल रूखा व्यवहार करते हैं, वो उसको ढंग से सुनते नहीं हैं। संविधान और कानून या उनकी नियुक्ति लोक सेवक के रूप में होती है, लेकिन लोक सेवक के भाव से वो ऊपर उठ जाते हैं, उनमें स्वामित्व का भाव आ जाता है, उनमें एक गर्वित जो छवि है, उनमें एक गर्व का जो भाव है, उनमें जो एक कुलीनता आ जाती है। तो कुलीनता आ जाने से उनका स्वभाव विचलित होता है, विकृत होता है, उनका चरित्र विकृत हो जाता है। और जब चरित्र विकृत हो जाता है तो फिर वो दरअसल लोक सेवक के अपने मूलभूत दायित्व से बहुत दूर हट जाते हैं, चले जाते हैं।
इस देश में आए दिन ऐसे कितने सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जबकि प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोग किसी को खुश करने के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे होते हैं, सत्ता के साथ अलाइंड होकर के काम कर रहे होते हैं, किसी वर्ग विशेष की तुष्टीकरण के लिए काम कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें निष्पक्षता पूर्वक काम करने का दायित्व दिया गया है, निष्पक्षता पूर्वक सेवा का दायित्व दिया गया है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। और मूलभूत कारण क्या है? अगर मूलभूत कारणों पर हम जाएं तो कहीं ना कहीं चरित्र निर्माण और शिक्षा के बीच कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं बचा है। आज शिक्षा वो दी जाती है जिससे कि व्यक्ति अपने कैरियर में पैसा कमा सके, जीवन में अपना भरण पोषण कर सके। लेकिन भरण पोषण एक मसला है, लेकिन चरित्र निर्माण से बड़ा मसला नहीं है। शिक्षा का मूलभूत कर्तव्य और मूलभूत उद्देश्य है कि अपने चरित्र का निर्माण करें। पहले तो सही ढंग से मनुष्यता का विकास करें, और अगर सही ढंग से मनुष्यता का विकास करेंगे तो वो जिस पद पर जाएंगे उस पद का वो सदुपयोग करेंगे, उस पद के माध्यम से वो अपने होने को सार्थक करेंगे, सार्थकता प्रदान करेंगे। अन्यथा तो वो जहाँ जाएंगे वहाँ पर उस पद का भी दुर्भाग्य है, उस स्थान का भी दुर्भाग्य है, और वहाँ से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी दुर्भाग्य है। पूरी की पूरी व्यवस्था नकारात्मक ढंग से प्रभावित होती है। एक व्यक्ति अगर गिरे हुए चरित्र का व्यक्ति किसी व्यवस्था में प्रवेश करता है तो पूरी व्यवस्था चौपट होती है। और हम जब आजकल देखते हैं तो स्वार्थपरता के परम लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना करके हर कोई पदों पर जाना चाहता है। राष्ट्र सेवा उसका दिखावटी चेहरा है। राष्ट्र सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, बड़े बड़े काम करने का अपना जो उसका मुखौटा है वो सब दिखावटी है। दरअसल वो अपने मूलभूत और अपने मुखौटे के पीछे के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए जाता है। और ये इसलिए बड़ा संकट बन करके चारों तरफ विस्तार पाता दिखाई पड़ रहा है कि व्यक्ति के निर्माण का अभाव है, व्यक्ति में नैतिकता की कमी है, व्यक्ति में सत्य के प्रति बोध का अभाव है, व्यक्ति में अपने प्रति अज्ञानता का विस्तार है। और जब तक हम लोग इस विषय को गंभीरता से नहीं लेंगे, शिक्षा व्यवस्था को तदनुरूप दिशा नहीं देंगे और भारत के विश्वविद्यालयों के क्लास रूम से क्रांति की शुरुआत नहीं होगी, तब तक हम नीचे से लेकर के ऊपर तक उम्मीद नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। बड़ा गंभीर मसला है। आजकल एक पुत्र अपनी माँ के प्रति ईमानदार नहीं है, एक पिता या एक पुत्र अपने पिता के प्रति ईमानदार नहीं है। समाज का क्षय बहुत बुरी तरीके से हुआ है। ये सब क्या है? ये सब भ्रष्टाचार है, ये सब भ्रष्टाचरण के कारण है। अपने दायित्व को लेकर के जिम्मेदारी का अभाव, ईमानदारी का अभाव, ये भ्रष्टाचार का कारण है और ये बड़ी समस्या है। और इस समस्या को हम ऊपर कानून बना करके, दंड के बल पर भय पैदा करके शायद थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, थोड़ा बहुत साध सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि जड़ से भ्रष्टाचार खत्म हो, तो जड़ से भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब लोगों के हृदय से अच्छी सोच के बीज अंकुरित होंगे, तभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। ठीक है, तो समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज मैं बात इसको यहीं पर अधूरी छोड़ता हूँ और इस विषय को हम और विस्तार देने के लिए अगले लेक्चर में पुनः आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद।